मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आज हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है हीट एक्सचेंजर पे कि जितने टाइप के हीट एक्सचेंजर हमारे साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, जितने टाइप के हीट एक्सचेंजर है उनको एक एक करके हम फिर से स्टडी करेंगे। मैंने प्रीवियस में एक वीडियो डाला हुआ हीट एक्सचेंजर के ऊपर, जिसमें मैंने हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया हुआ टोटल, और जितने टाइप के हीट एक्सचेंजर है उसमें बेसिक चीजें हमने बताई हुई थी पहले से ही। लेकिन अब हम बात करेंगे कि डीपली की कौन सा हीट एक्सचेंजर है, क्या पर्पज उसका और किस टाइप के यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। इसलिए आज से सेपरेट एक वीडियो बनेगा हीट एक्सचेंजर के ऊपर। आज हीट एक्सचेंजर साइलेंट ट्यूब बनेगा, फिर हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बनेगा। इस तरह से हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इन टॉपिकों पर आज बात होगी, जो हमने 10 मेन पॉइंट हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे साइलेंट ट्यूब के। आज उसके पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, पहले क्यों हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, क्या इसकी बेसिक बातें हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हीट एक्सचेंजर जो कंपोनेंट होते हैं, एक एक कंपोनेंट, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल क्या होता है हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद देन ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्यूब सीट क्या होती है साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर। उसके बाद ट्यूब अरेंजमेंट की बात करेंगे कि किस टाइप से ट्यूब को अरेंज हम करते हैं उसमें। पिच के बारे में बात करेंगे और क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो बात करेंगे वो बैफल्स, जो काफी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में या क्वेश्चन पेपर्स में, बैफल्स के बारे में बात करेंगे। टाई रॉड का क्या यूज है साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट हमारे 10 नंबर पासेस क्या होते हैं साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले से फिगर इसलिए नहीं बनाया हुआ है कि अगर पहले से फिगर बना देते हैं तो जैसे बुकों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या सोचा कि पहले मैं आपको बनाकर बताऊंगा, देन आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम बात शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या है। तो उसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये हमारा हीट एक्सचेंजर क्या होता है, फिर हम बात करें साइलेंट ट्यूब की। तो हमारा हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल ऐसा इक्विपमेंट है जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है। एनर्जी का ट्रांसफर हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफर करता है मिनिमम कॉस्ट में। ये होता है हमारा हीट एक्सचेंजर की बेसिक डिफिनेशन। हीट एक्सचेंजर ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो हीट का ट्रांसफर हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में मिनिमम कॉस्ट में करते हैं और हाई एफिशिएंसी के साथ करते हैं। ये हमारा हो गया इसका बेसिक डिफिनेशन हीट एक्सचेंजर का। अब हमने पहले आपको कूलिंग टावर में क्या बोला था कि जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप, एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो जो हमारा कूलिंग टावर था वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर था। लेकिन जो हमारा साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में आता है। इसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। ये भी आपको इसकी डिफिनेशन आपको पता चली। दूसरा आपको पता चला ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हमारा होता है। मोस्टली क्या होता है इंडस्ट्री में, हमें हाई कांटेक्ट एरिया चाहिए, मतलब हाई सरफेस एरिया चाहिए हीट ट्रांसफर कराने के लिए फ्लूइड का। इसलिए हम साइलेंट ट्यूब का यूज मोस्टली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं, साइलेंट ट्यूब का यूज। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, एक बार पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको सेल के बारे में समझाते हैं कि कैसे सेल हमारा होता है, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आया। 2 बातें आप अभी समझ चुके होंगे, एक तो हीट एक्सचेंजर की डिफिनेशन, दूसरा हमारा कि किस टाइप का ये हीट एक्सचेंजर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप। तो हमारा ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। अब इसका हम फिगर बनाते हैं पहले आपके सामने कि किस टाइप का होता है अपना। ये अपना हीट एक्सचेंजर का शेप बनना, आप चाहे तो कॉपी में नोट करते जाए साथ में। अपना हीट एक्सचेंजर का शेप बनना, ठीक, यहां से एक, यहां से, ठीक। उसके बाद यहां से शेप थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, हाँ ठीक है। एक इधर से, एक इधर से, ठीक है ना। इसके अंदर जो हमारे होते हैं ये ढेर सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, उसको मैं बना देता हूँ। आप साथ में बनाते चलेंगे तो बाद में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये हमारा हो गया ट्यूब्स, ठीक है ना। इधर से जो हमारा एंटर करता है ये हमारा ट्यूब साइड है और ये हमारा सेल साइड है, ठीक है। अभी मैं आपको लिख के बताता हूं, इसको बोलते हैं सेल, और ये जो अंदर लगे हुए हैं इसको बोलते हैं ट्यूब्स, इसे ट्यूब बोलते हैं, ठीक। अब हम पहले बात करते हैं सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए सेल के बारे में पहले बताएंगे कि क्या होता है। ये जो हमारा सेल है,
सेल, ये इसको बोलते हैं सेल, इतने साइड को बोलते हैं सेल, ठीक है ना। तो जो सेल हमारा होता है वो मोस्टली इंडस्ट्री में जो होता है वो हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। जो सेल होता है, पहला की पॉइंट इसका क्या है, ये हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा सेल होता है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि हमें कोरोजन से इसको रेजिस्टेंस करना है कि कोरोजन ना लगे, इसलिए स्टील का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका जो डायामीटर होता है, जो इसका डाया रखा जाता है वो लगभग 60 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो जो इसका डाया होता है वो 60 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं। और बात करें जो इसकी थिकनेस की, इसकी जो थिकनेस है वो 5 mm टू 11 mm तक हम रखते हैं। इसकी थिकनेस जो है 5 mm टू 11 mm तक हम रखते हैं। तो बेसिकली अब आपको कोई पूछे कि सेल क्या होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल होता है या ऐसा सिलेंड्रिकल केसिंग होती है जिसके अंदर हमारे ट्यूब्स अरेंज होते हैं, उसे सेल बोलते हैं। एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल जिसके अंदर हमारे ट्यूब्स अरेंज होते हैं उसे बोलते हैं सेल। और ये हमारा किसका बना होता है, कास्ट स्टील का। इसका डाया क्या होता है हमारा 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 mm से लेकर 11 mm तक हमारी होती है, ठीक है ना। ये तो हमारी बात हो गई सेल के बारे में, ठीक। अब हम बात करेंगे ट्यूब्स के बारे में कि ट्यूब्स क्या है। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, अब हम ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो इधर से फ्लूइड इंटर हो रहा था वो हमारा था सेल साइड फ्लूइड, सेल साइड फ्लूइड। अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बाद में इंडस्ट्रियल से रिलेट करके मैं बताऊंगा। और यहां से जो हमारा होगा आउटलेट होगा, आउटलेट सेल साइड फ्लूइड, ये हमारा इनलेट था। और जो ये हमारा ट्यूब साइड है ये हमारा इनलेट है, और ये आउटलेट। जस्ट अपोजिट, सेल एंड ट्यूब में जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। अभी उसका रीजन बताऊंगा क्यों अपोजिट फ्लो किया जाता है, ठीक हो गया। अब हम बात करें कि ट्यूब्स हमारे क्या होते हैं। ट्यूब जो होती है, सेल में हमारी एक फ्लूइड फ्लो हो रही है, ट्यूब में सेम एक फ्लूइड दूसरा कोई फ्लो किया जाता है, और हमारा ट्यूब्स होता है। अब बात करें दूसरा ट्यूब्स, जो ट्यूब्स होता है वो हमारा किसका बना होता है, ये भी हमारी स्टील की बनी हुई है, उसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये ट्यूब्स हमारे होते हैं। ट्यूब्स के अंदर एक हमारा फ्लूइड फ्लो कराया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे ट्यूब्स के बारे में बात। ट्यूब्स जो होता है ना, ट्यूब जो ढेर सारे ट्यूब्स का एक बंडल बनाया जाता है, मेन से एक ट्यूब, एक ट्यूब, 2 ट्यूब, 3 ट्यूब, 4 ट्यूब, अच्छा ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं। उनको जब हम एक साइड में कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं ट्यूब्स बंडल। और ट्यूब्स बंडल को हम, ये जो होता है इसे बोलते हैं ट्यूब सीट। ट्यूब सीट की हेल्प से हम एक जगह अरेंज कर लेते हैं। अभी मैं आपको ट्यूब सीट में बताऊंगा कि ट्यूब सीट क्या है। ट्यूब्स में एक फ्लूइड फ्लो होगा हमारा, एक फ्लूइड हमारा सेल साइड में फ्लो होगा। तो ट्यूब्स की हमने साइज आपको बताया कि एसएस की बनी होती है, ढेर सारी ट्यूब हमारी लगी होती हैं, उनके गुच्छों को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब बंडल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ट्यूब सीट की। ट्यूब सीट अपना क्या है, तो जितना हमारे ट्यूब बंडल होते हैं वो ट्यूब सीट में फिक्स होते हैं। ये हमारा ट्यूब सीट है, ये 2 हमारे ट्यूब सीट होते हैं एक्सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। जो ट्यूब्स होते हैं इस टाइप से इसमें अरेंज होते हैं, इस टाइप से इसमें होल्स बने होते हैं ट्यूब सीट्स में। इसमें आकर हमारे ट्यूब्स इसमें फिट किए जाते हैं। तो जो ट्यूब बंडल होता है वो ट्यूब सीट की हेल्प से लगाए जाते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। एक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हमारे 2 ट्यूब सीट होते हैं, एक 2 ट्यूब सीट होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्यूब सीट सेम एक मेटल की प्लेट होती है जिसमें ढेर सारे होल्स बनाए जाते हैं, जिसमें हमारी ट्यूब्स फिट की जाती है। इतना बस इसके बारे में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम ट्यूब्स अरेंजमेंट की, कि जो हमारे यहाँ ट्यूब्स इसमें ट्यूब सीट में फिट किया गया वो किस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं। तो देखते हैं किस टाइप से उसका अरेंजमेंट करते हैं। ट्यूब का जो अरेंजमेंट किया जाता है वो 2 टाइप से किया जाता है। देखते हैं कौन से 2 टाइप्स हैं। जो एक हमारा होता है वो स्क्वायर टाइप, और नंबर 2 जो है वो ट्रायंगुलर टाइप। ये 2 टाइप के हमारे ट्यूब अरेंजमेंट किए जाते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो दोनों एक एक करके बात करते हैं। पहले स्क्वायर टाइप देखते हैं कि स्क्वायर टाइप क्या होता है। मीन्स एक ये ट्यूब हो गया, एक सेकंड ट्यूब हो गया, एक उसके एडजेसेंट एक ट्यूब है, एक और ट्यूब है, ठीक है ना। ये स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं।
स्क्वायर। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम ट्रायंगुलर की, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। ये एक ट्यूब हो गया, एक ट्यूब ये हो गया, एक ट्यूब ये हो गया, इसका सेंटर है, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक, इसका सेंटर है, मैंने ऐसे दिखाया। इस टाइप के अरेंजमेंट किए जाते हैं। स्क्वायर टाइप ट्यूब्स का अरेंजमेंट इस टाइप से किया जाता है, ट्रायंगुलर टाइप का इस टाइप से किया जाता है। ये दो टाइप के हमारे अरेंजमेंट होते हैं। अब बात आती है कि कब हम स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, कब ट्रायंगुलर टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले एडवांटेज देखते हैं लगाने के। यूज कब करते हैं, जब हमारा फ्लूइड डर्टी होता है, मीन्स एकदम क्लियर में फ्लूइड नहीं होता, तो मोस्टली हम स्क्वायर टाइप प्रेफर करते हैं। और जब हमारा फ्लूइड टोटली क्लियर फ्लूइड होता है, तो वहां पर हम ट्रायंगुलर का यूज करते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे कि कब स्क्वायर यूज करते हैं, कब ट्रायंगुलर, तो क्लियर फ्लूइड के लिए हमारा ट्रायंगुलर यूज करते हैं, बाकी फ्लूइड के लिए हमारा स्क्वायर अरेंजमेंट। अब दोनों कब कब लगाते हैं, स्क्वायर जैसा आप देख रहे हैं, स्क्वायर में टोटल एरिया में हमारे कम ट्यूब्स यूज होती हैं, बल्कि उतने ही एरिया में ट्रायंगुलर में हमारे ज्यादा ट्यूब यूज होते हैं। इसमें ट्यूब ज्यादा यूज होते हैं, इसमें ट्यूब कम यूज होते हैं, इसमें ट्यूब ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब ट्यूब इसमें कम यूज हो रहे हैं, तो जो फ्लूइड उसमें फ्लो होगा, उसके भी प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा। तो जो स्क्वायर होता है उसमें प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू किसके, ट्रायंगुलर के। इसमें प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एरिया कम होगा, जो फ्लूइड जाएगा टर्बुलेंस क्रिएट होगा, उससे प्रेशर ड्रॉप होंगे, ठीक है ना। अब तीसरे की बात करते हैं कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या एरिया ज्यादा होने से हमारी क्लीनिंग इजीली होती है, मतलब जो क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग इजी होती है। और क्लीनिंग इजी मीन्स जो हमारा कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो कम लगेगा। बल्कि इसमें हमारा स्पेस कम है, तो जो इसकी क्लीनिंग कराई जाती है उसमें हमारी प्रॉब्लम होती है क्लीनिंग में, इसलिए हमारा कॉस्ट जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक। और एक सबसे मेन पॉइंट जो हमारा है वो हम बात करें इसमें कि देखो, यहाँ एरिया हमारा जो ट्यूब्स की डिस्टेंस है, ट्यूबों के बीच डिस्टेंस है, वो ज्यादा होने के कारण इसमें टर्बुलेंस कम क्रिएट होता है। टर्बुलेंस कम क्रिएट होने से हीट ट्रांसफर हमारा कम होता है, हीट ट्रांसफर हमारा लो होता है इसमें। बल्कि इसमें पास ट्यूब होने के कारण टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट होते हैं, उसके कारण हमारा क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो हमारा ज्यादा होता है। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये हमारे पांचों पॉइंट है, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब हम स्क्वायर यूज करते हैं, कब हम ट्रायंगुलर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पिच क्या होते हैं। पिच को देख लेते हैं, यहीं पर मैं आपको पिच को बता देता हूँ कि पिच क्या होते हैं। तो हमारे ये ट्यूब्स थे, ठीक, ट्यूब्स का अरेंजमेंट था। तो क्या होता है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये, ढेर सारे ट्यूब लगे होते हैं ऐसे। तो दो एडजेसेंट, मतलब दो सबसे करीबी ट्यूब्स, मान लो एक नंबर ये है, दो नंबर ये ट्यूब्स है, ठीक। सबसे करीबी ट्यूब्स के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं ट्यूब पिच, ट्यूब पिच बोलते हैं। इतना तो क्लियर आप हो गया। दो एडजेसेंट मतलब दो सबसे करीबी ट्यूब्स के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं ट्यूब पिच। और ये क्या होता है, ये मिनिमम कितना रखते हैं, जो डायामीटर होता है हमारा सेल का, उसके 1.25 से हमेशा ज्यादा रखते हैं। 1.25 से हमेशा ज्यादा ही रखते हैं, मतलब इतनी गैपिंग तो होनी चाहिए दो ट्यूब्स के बीच, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लियरेंस क्या होता है। क्लियरेंस के बाद हम बात करें तो सेम इसी डायग्राम में समझाता हूं कि एक ट्यूब ये अपना है, एक ट्यूब ये अपना है, ठीक। तो दो एडजेसेंट ट्यूब के सरफेस से सरफेस के बीच की दूरी को हम क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस, दो एडजेसेंट ट्यूब के सरफेस टू सरफेस के बीच की दूरी को क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक। यहां समझ में, यहां एक आपको बेसिक कॉमन चीज याद रखनी है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि पिच का फार्मूला बताओ, पिच को क्या रिप्रेजेंट और कर सकते हैं। तो पिच इक्वल टू क्या होता है, क्लियरेंस प्लस डायामीटर। अभी आप कहेंगे ये कैसे लिख दिया आपने, तो इसको भी मैं बताता हूं कैसे लिख दिया। जो हमारा पिच होता है वो क्या होता है, दो ट्यूब से सेंटर के बीच की दूरी, ठीक। तो पिच बराबर क्लियरेंस कितना हमारा, इतना दूरी क्लियरेंस है, ठीक। अब बच कितना गया, इसका रेडियस आधा, इसका रेडियस, दोनों का रेडियस जब मिल जाएंगे तो एक डायामीटर ही तो बनेगा, क्योंकि दोनों की तो हमारी डायामीटर सेम है।
इतनी दूरी है, बची कितना, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों को रेडियस मिला देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो पिच बराबर क्या होगा, क्लियरेंस मतलब इतनी दूरी बचा इतना रेडियस इसको मिलाकर डायमीटर बन गया प्लस डायमीटर। क्या आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्लियरेंस भी यहाँ क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं बैफल्स की, बैफल्स क्या होते हैं। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, आप देखते हैं कि क्या है बैफल्स। जहां आपको ना समझ में आया करे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि यहां मैंने समझ में आया, मैं आपको फिर से कमेंट करके बता दूंगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, अब बात आती है बैफल्स की कि बैफल्स कहाँ यूज होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि बैफल है क्या, बैफल क्यों करते हैं यूज, बैफल। ठीक है, तो बैफल के बारे में बात करते हैं। तो बैफल सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में इसलिए यूज करते हैं कि सेल साइड फ्लूइड में टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए मोस्टली हम बैफल्स का यूज करते हैं। और भी एक यूज है कि जो हमारी ट्यूब्स बंडल होती है उसको सपोर्ट करने के लिए भी हम बैफल्स यूज करते हैं। ठीक, कैसे यूज करते हैं देखिए, ये हमारी ट्यूब्स हैं ढेर सारी, मींस ट्यूब बंडल है, तो उसमें बैफल्स कैसे यूज करते हैं हम, ऐसे बैफल्स आएगा, बैफल ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ये ढेर सारे ऐसे बैफल्स यूज किए जाते हैं। और बैफल यूज आपने बोला सर कि बैफल यूज करने से टर्बुलेंस क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, मान लो हमारा सेल साइड में जो फ्लूइड आया वो यहां से एंटर किया, एंटर करेगा ऐसे नीचे आएगा, फिर पाथ इसको ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे जिगजैग मोशन करके ऐसे करके ये आउटलेट होगा। तो क्या होगा, इसके अंदर हमारा टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। लैमिनार फ्लो होने से हीट ट्रांसफर कम होता है जैसा आप जानते हैं, लेकिन टर्बुलेंस क्रिएट करने से क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाती है, जिससे अच्छा हीट ट्रांसफर हमारा मिलता है। इसलिए क्या करते हैं हम बैफल का यूज सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में करते हैं। और इसका एक काम और क्या है कि जो हमारी ट्यूब्स होती है उसको सपोर्ट भी करता है कि वाइब्रेशन ना हो, कहीं अरेंजमेंट से दूर ना हो जाए, इसके लिए ध्यान में रखते हैं। तो ये हमारा मोस्टली होता है बैफल्स। बैफल मोस्टली 7, 8, 10 कितना भी लगा सकते हैं, जैसा हमें हीट ट्रांसफर चाहिए होता है उस हिसाब से हम बात करते हैं बैफल्स के बारे में। तो बैफल्स के बारे में और कुछ होगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं हम टाई रॉड्स के बारे में कि टाई रॉड्स क्या होते हैं। ठीक, तो ये नए फिगर में मैं आपको बताऊंगा टाई रॉड क्या है। मैं आपको एक छोटा फिगर बना के दिखाता हूं। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है ना, एक फ्लूइड इधर से इंटर इधर से कर रहा है, आउटलेट इधर, आउटलेट इधर से इंटर कर रहा है, इधर से आउटलेट, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसमें हमारे ढेर सारे ये ट्यूब्स इसमें हैं, ढेर सारे हमारे यहाँ पर बैफल्स लगे हैं। इन बैफल्स को जो सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं टाई रॉड। ये हमारे बैफल्स लगे थे, इन बैफल को वाइब्रेशन से बचाने के लिए या सपोर्ट देने के लिए हमारा टाई रॉड यूज किया जाता है। टाई रॉड का बेसिकली काम यही है कि जो हमारे बैफल्स में वाइब्रेशन जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए टाई रॉड उसे सपोर्ट का काम करता है। ये बेसिकली वर्क होता है टाई रॉड का। अब हम बात करेंगे पासेज क्या होते हैं। हाँ, एक चीज इसमें बता दूं, एक जो हमारा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है उसमें 4 से 5 या 6 हमारे टाई रॉड्स हो सकते हैं, टाई रॉड्स हो सकते हैं। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक हीट एक्सचेंजर हमारे कितने टाई रॉड्स हो सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पासेज क्या होते हैं। पासेज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये सब हम करने के बाद एक बार आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे वर्क होता है। अभी ऐसा आप देख लीजिए पासेज। तो जो पासेज होते हैं, पासेज जो पास होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, वह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हीट एक्सचेंजर की लेंथ को बिना बढ़ाए, क्योंकि एक बार हीट एक्सचेंजर अगर डिजाइन हो गया तो उसकी लेंथ या डाया को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें हीट ट्रांसफर अगर ज्यादा चाहिए तो पासेज यूज करते हैं। तो पास क्या करता है, बिना लेंथ को इंक्रीज किए उसके अंदर जो फ्लूइड के पाथ हैं उसे इंक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है देखिए, यहाँ पर एक मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे। ये हमारे हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है। आप वो बना लीजिएगा। ठीक, मान लो कि इसमें ट्यूब्स लगे हुए हैं आप। ठीक, अब पासेज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेल साइड पासेज, सेल साइड पासेज, नंबर 2 होता है जो ट्यूब साइड पासेज, ट्यूब साइड पासेज। ठीक, तो अभी मैं सेल साइड पास की बात करता हूं। तो सेल क्या हमारा, ये तो हमारा सेल, ये तो हमारा ट्यूब है ना, ये दोनों ट्यूब है, तो ये सेल है हमारा। तो यहां पर एक हम प्लेट लगा देंगे, एक प्लेट ऐसे लगा देंगे, जो क्या करेगा, जब फ्लूइड हमारा यहां से आएगा, फ्लूइड आएगा तो इधर गिरेगा ना, तो ऐसे ये लगा हुआ अंदर लगेगा, तो इधर से घूम के पूरा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, फिर इधर आएगा हमारा।
मीन्स क्या हो रहा है कि उतने ही हमारे एरिया में हमारा फ्लूइड जो है उसके पाथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं। अगर नॉर्मली क्या होता है तो फ्लूइड ऐसे आता, नीचे गिर के ऐसे चला जाता। अब यहाँ जब हमने प्लेट लगा दिया तो फ्लूइड इस पे गिरा, फिर सर्कुलेट होके फिर से इधर से आया, तो इससे क्या होता है हमारे फ्लूइड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हीट ट्रांसफर ज्यादा होते हैं। सेम इसी तरह क्या होते हैं हमारे ट्यूब्स में भी लगाए जाते हैं, ट्यूब्स में लगाए जाते हैं। ये हमारा ट्यूब्स है, तो ट्यूब्स के अंदर हम यूज करते हैं अपने बाइफर, इसको क्या नाम बोलते हैं, पासेस को यूज करते हैं ट्यूब्स के अंदर। जिससे इसके अंदर भी क्या होता है जो फ्लूइड आएगा यहां से मूव करके निकलेगा, तो इससे क्या होता है टर्बुलेंस जनरेट होता है। टर्बुलेंस जनरेट होने से क्या होगा हीट ट्रांसफर हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम पासेज यूज करते हैं। पासेज मोस्टली क्या होता है 1 2 7 ट्यूब पासेज, 2 4 3 6 ऐसे करके हमारे पासेज यूज किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम सबको एक समरी करके एक अरेंजमेंट में आपको बताते हैं कि कैसे हम सैलिन ट्यूब एक्सचेंजर यूज होता है। चलिए देखते हैं, पहले इन सबको मिटा दें। अब एक बार में जितना आपने पढ़ा चीजें एक बार में हम देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक, क्या क्या होता है इसमें, ये हमारा एक आउटर जो केसिंग है उसे बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं चैनल, इसको बोलते हैं चैनल कवर जो हमारे ट्यूब्स को पैक करके रखता है। ठीक, चैनल कवर। सेल हो गया, ये जो अंदर लगी हुई है उसे ट्यूब बोलते हैं, इसको बैफल्स बोलते हैं। बैफल्स को जो सपोर्ट करता है उसे टायरॉयड बोलते हैं, और टायरॉयड का जो इंड पॉइंट होता है वो ट्यूब सीट से कनेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। टायरॉयड का एक इंड हमारे ट्यूब सीट से कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं क्यों हमने एक फ्लूइड बॉटम से इनलेट करा के टॉप से निकाला, एक टॉप से इनलेट करा के बॉटम में निकाला। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं हम। क्या है कि जो हमेशा हॉट फ्लूइड होता है जिसे ठंडा करना होता है उसे हमेशा टॉप से इनलेट कराते हैं। हॉट फ्लूइड जो होगा उसे टॉप से इनलेट कराएंगे और बॉटम से निकालेंगे। क्यों, जब कोई फ्लूइड हमारा मान लो कोई लिक्विड है वो हॉट है, ठीक, तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो उसका काम क्या होगा हमेशा हॉट फ्लूइड होगा। तो जब इसमें आएगा तो कोल्ड फ्लूइड से जब हीट एक्सचेंज करेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसका जो आउटलेट होता है वो डाउनवर्ड से होता है। ये जब हॉट होगा तो इसके अंदर कुछ वेपर होंगी, वेपर होंगे तो जब वो ठंडे फ्लूइड से कांटेक्ट करेगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो बॉटम में आएगा। और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड होता है, कोल्ड फ्लूइड की डेंसिटी शुरुआत में ज्यादा होती है, जब वो हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगते हैं, जिससे वो वेपर बन के ऊपर जाने लगती है, इसलिए उसका आउटलेट ऊपर दिखाया गया है। ये बेसिक आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्यों बॉटम से इनलेट कराते हैं, क्यों टॉप से इनलेट कराते हैं। तो ये मेन फंडा है आपका सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट नजर आ रहा होगा तो आप जरूर बताइए कि आपके सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या डाउट आ रहा है। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इसकी जो डिजाइनिंग की बात है, डिजाइनिंग की बात है सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की, उसका भी एक वीडियो सेपरेट होगा क्योंकि काफी बड़ा प्रोसेस है डिजाइनिंग करने का, तो उसका भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको कि कब बनाऊंगा। अभी ये सीरीज खत्म हो जाए लास्ट में उसको बताऊंगा, तो डिजाइनिंग भी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि सबको एक एक पॉइंट क्लियर हो सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का। क्योंकि इंटरव्यू में अगर हीट ट्रांसफर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है हीट एक्सचेंजर की पूछने की, और उसमें भी सबसे ज्यादा सैलिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।